हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह के 8:15। जोरावर हो चुका है स्कूल के लिए रेडी, लेकिन इसने बाल बहाने से मना कर दिया कि आप मेरे बाल नहीं बहाओगी, मैं खुद अपने बाल बहाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बहाना सीखो, कैसे बहाते हैं बाल। तो शुरू शुरू में तो ये थोड़ा बेकार से ऐसे ही बहाता था, लेकिन अब मांग भी निकालने लगा है साइड से। पहले उल्टी मांग निकालता था, तो मैंने इसको बताया बेटा इस साइड नहीं, इस साइड निकालते हैं। तो अब उसी साइड से बाल बहाने लगा है। यहाँ बहुत टाइम से जद्दोजहद चल रही है कि ये बाल बह जाएं, हेयर कॉम हो जाएं, लेकिन नहीं हो रहे हैं भाई, क्योंकि इससे ना कंघा पकड़ना नहीं आता है। अभी छोटा कंघा था, पता नहीं वो इसका खो गया कहीं। ये बड़ा कंघा है जिसको हम सब यूज़ करते हैं, मैं इसके पापा, तो उसी से बाल बहाता है। और फिर मुझसे बोला कैसा लग रहा हूँ मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो, और फटाफट से स्कूल चलो। टाइम हो रहा है 9:30 और घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। आज क्या हुआ, लाइट आई नहीं और टंकी भरी नहीं गई। सुबह मैंने इसलिए नहीं भरी थी क्योंकि मैंने रात भरी थी। मैंने सोचा अभी कुछ काम थोड़ी हुआ पानी का, सुबह नहीं भरती हूँ, जब खाली हो जाएगी ना दोपहर से, जब दोपहर को लाइट आती है तब भर दूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरा दिन लाइट आएगी ही नहीं, तो आज बिना पानी के बड़ी ही दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, तो मैंने मोहित को बोला कि आपको मुझे पानी ला कर देना होगा। तो मोहित मुझे बाहर से पानी ला कर दे रहे हैं और मैं यहाँ पर वॉश बेसिन को साफ़ कर रही हूँ। ऊपर जो ये ग्रिल सी लगी हुई है उसको साफ़ कर रही हूँ। और इसको आज मुझे ना बिना टोटी के साफ़ करना पड़ेगा, मतलब बिना नल खोले यहाँ का साफ़ करना पड़ेगा। और जो मोहित बाल्टियाँ भर के ला रहे हैं ना पानी की, उसी से मैं साफ़ करूँगी। अभी मोहित गए हैं पानी लेने के लिए। मैंने कहा जब तक आ रहे हैं मैं इस सब्जी को रिता देती हूँ, टोकरियों में कर देती हूँ। तो प्लास्टिक की टोकरियों में नहीं कर रही हूँ, जो मैंने स्टील की ली हुई है ना 3 टोकरियों वाली, उसको निकाल लेती हूँ। जब कोई सब्जी नहीं होती, सब्जी ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं इस टोकरी को साफ़ करके इस जीने के नीचे लगा देती हूँ, जिससे कि ये जगह ना घेरे और सामने से दिखे ना। तो बस आज मैंने निकाल ली है क्योंकि सब्जी आ गई आज। तो यहाँ पर ना ये कट्टा खुल नहीं रहा था, कुछ प्लास्टिक सा इस पर बंधा हुआ था, जिसको खोलने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा। काफ़ी टाइम मशक्क़त करने के बाद कट्टा खुल गया है और मैंने रिता दी है उसकी सारी सब्जी। पहले मैंने नीचे ही डाल दी है क्योंकि प्याज के छिलके, आलू की मिट्टी, ये सब होती है। वैसे तो आजकल आलू साफ़ आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी आ ही जाती है। तो प्याज को मैं पिन्नी से खोल के ना इस टोकरी में लगा दूंगी। और सबसे पहले ये जो आलू हैं इनको सबसे नीचे लगाऊंगी। आलू और प्याज को कभी भी मैं साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आलू और प्याज को अगर साथ रखते हो तो आलू जहर बन जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसीलिए मैं आलू और प्याज को अलग अलग ही रखती हूँ। बाकी ये सब्जियां हैं, इनको मैं पॉलीथीन में ही रहने दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अरबी, लौकी, भिंडी और बैंगन, ये सब चीज़ें अगर आप बाहर रखोगे तो वो सूख जाती हैं, उनका पानी मर जाता है। तो इसीलिए फ्रिज में रख देती हूँ। कट्टा हो गया है खाली और काफ़ी सारा कूड़ा भी निकल गया है प्याज के छिलके। मैं चली गई हूँ उनको डालने के लिए, और डालने के बाद सारी सब्जियाँ उठा कर रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। वॉश बेसिन पे हार्पिक लगाए और टाइल्स को साफ़ किए काफ़ी टाइम हो गया है। अभी मैं डाल रही हूँ इन पे पानी, क्योंकि मोहित ले आए हैं पानी। आज देखिए मुझे मग्गे से काम चलाना पड़ रहा है, बाकी तो टोटी खोलो और पानी दुनिया भर का हम वेस्ट करते हैं। आज बड़े हिसाब से काम करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सारे वॉश बेसिन को साफ़ कर रही हूँ। ऐसा ही होता है, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हमें पता चलता है कि हाँ ये कितनी कीमती है। और यही चीज़ पानी के साथ है। आज हम पानी को कितने बेफिक्र होकर यूज़ करते हैं और बेफिक्र होकर ही एक तरह से वेस्ट करते हैं कई बार। और हम एक बार ये सोचते नहीं है कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन हमें ज़रूर सोचनी चाहिए ये बात। शाम के बज गए हैं 7 और मैं बैठ गई हूँ दिया लगाने के लिए। आज दीदी यहाँ पर है नहीं, वो गई हैं कहीं बाहर। तो वैसे तो वो पूजा करती हैं और दोनों टाइम दिया वो ही लगाती हैं, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी आने में हो जाएगा उनको लेट। तो मैं अभी दोबारा से नहीं हूँ, मैंने सोचा मैं ही दिया लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ दिए की प्लेट को साफ़, जो बाती वगैरह होती है और धूप की जो राख होती है ना, उसको साफ़ कर रही हूँ। और उसके लिए एक छोटी सी डिब्बी लगाई हुई है हमने, जिसमें हम सारा इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा ही फिर उसको चूल्हे में या फिर हारे में जला देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें तो रेडी कर ली हैं मैंने, बत्ती भी बना ली है, धूप बत्ती भी तैयार कर ली है, लेकिन यहाँ पर माचिस नहीं है। मैंने मोहित को बोला कि मोहित यहाँ पर माचिस नहीं है, आप मुझे प्लीज़ माचिस ला दो ढूंढ कर। तो मोहित गए हैं माचिस ढूंढने के लिए। यहाँ पर जो भी रखी हुई है ना वो सीली हुई हैं। मैंने खूब कोशिश कर ली कि जल जाए, लेकिन नहीं जल रही है वो। तो इसीलिए वो ढूंढने गए और मैं उनसे बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर देख लो, वहाँ पर देख लो, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि माचिस कहाँ रहती है। माचिस का आइडिया उसको होता है जो दिया लगाता है और जिसको पता होता है कि पूजा की सामग्री कहाँ है, पूजा का सामान कहाँ है। तो वो ढूंढने में लगे हुए हैं।
अभी जोरावर भी आ गया है और जोरावर मुझसे बोल रहा है कि मम्मा मैं ढूंढ के लाता हूँ। मैंने कहा हाँ दोनों जाओ बापू बेटे और माचिस ढूंढ के लाओ। तो माचिस के साथ काफ़ी टाइम मशक्क़त करने के बाद फाइनली दिया जल गया है। बहुत मुश्किल से माचिस जली है क्योंकि जब माचिस सील जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है दिया जलाना, बहुत मुश्किल हो जाता है तीली जलाना। तो बस दिया जला दिया है। जोरावर मुझसे बोल रहा है कि मम्मा मैं भी अलग धूप जलाऊंगा। मैंने कहा नहीं अलग धूप नहीं जलाएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाएगा। और बैठ गया है मेरी गोदी में आकर कि मैं भी आपके साथ पूजा करूँगा। यहाँ पर उसके गणेश जी रखे हुए हैं, कान्हा जी रखे हुए हैं। कह रहा कि मैं गणेश जी की और कान्हा जी की पूजा करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप इनकी कर लो, मैं बाकी सबकी कर लेती हूँ। तो बस लगा दिया है हमने दिया। जोरावर चला गया है और यहाँ पर जो आसन बिछाते हैं ना उसको रख दूंगी मैं फोल्ड करके। दिया लगाने से पहले मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं, 2 कुर्सी भरकर कपड़े धुले हैं। मशीन मैंने धुलकर बाहर खड़ी कर दी थी, हार्पिक से साफ़ किया आज मैंने। महीने में 2 बार तो मैं कम से कम हार्पिक से साफ़ कर ही देती हूँ। तो खड़ी तो मैंने कर दी थी लेकिन पानी नहीं सूखा था उसका, मैंने कपड़ा नहीं मारा था। मैंने कहा पहले दिया लगा देती हूँ क्योंकि दिया लगाने के लिए टाइम ओवर हुआ जा रहा था। 7 बजे के बाद दिया नहीं लगता है, 7 बजे से पहले पहले दिया लग जाता है। तो बस अभी लग गई हूँ मैं कपड़ा लेकर अपनी मशीन को पूछने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और सारे कामों से हो गई हूँ मैं फ्री। अभी मैंने जोरावर को भी पढ़ा दिया है, कल है इसके EVS का टेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पढ़ा दिया है। वैसे तो उन्होंने पेज नंबर वगैरह मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, लेकिन मैंने फिर भी सारी ऑलमोस्ट बुक पढ़ा दी है। अब जो भी इसके टेस्ट में आएगा वो देखा जाएगा। कई बार ये प्रॉब्लम होती है, इसकी बुक तो है नहीं बैग में, वो क्लास में मैम रख लेती हैं और इसको सिलेबस दे देती हैं कि इसको पढ़ा दो। बताओ कहाँ से पढ़ाऊँ मैं। फिर भी मैंने पढ़ा दिया जो भी मुझे लगा कि हाँ ये शायद आ सकता है। तो सारा काम तो मेरा 1 घंटे पहले ही निपट गया था। बस अभी दोबारा से नहाई हूँ क्योंकि कपड़े वपड़े धोए हैं बहुत सारे। मैंने कहा दोबारा नहा ही लेती हूँ। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कहते हैं कि सावन में तो फिर भी ठीक मौसम निकल जाता है, लेकिन भादों की गर्मी जो होती है ना वो हिरन को भी काला कर देती है। और जिस हिसाब से आजकल धूप निकल रही है ना वो भादों की पूरी तपती धूप निकल रही है, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये है रॉन्ग सर्कल। अब इसको सर्कल भी कह सकते हो और रॉन्ग सर्कल भी कह सकते हो। और देखो हम क्या बनाएंगे। अभी खेल रहा है क्ले से, इसको कहीं ना कहीं से क्ले मिल जाती है। कल रात भी इससे खेल रहा था, मैंने इससे छीन के इसको रखा है। मैंने कहा बेटा सुबह खेल लेना। और सुबह जब सो के उठा और मैंने स्कूल के रेडी कर दिया है तो बोल रहा है मैं अपने खिलौनों से खेल लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा अभी स्कूल का टाइम है। कहता रात तो आप बोल रही थी कि सुबह खेल लेना, अब बोल रही हो कि आप स्कूल से आके खेल लेना, स्कूल से आके मुझे सिला देती हो आप, तो मैं खेल लूँगा कब। मैंने कहा बेटा इसलिए सुला देती हूँ क्योंकि आप स्कूल में थक जाते हो, इसीलिए थोड़ा सा बॉडी को रिलीफ मिल जाता है सोकर। तो कह रहा कि मैं फिर कब खेलूँगा। मैंने कहा जब सो के उठ जाओगे तब खेल लेना। तो अभी सारे बेड पर इसने खिलौने फैलाए हुए थे, इसके पापा ने सारे उठा कर रखे हैं बॉक्स के अंदर करके। और अभी इसको पता नहीं कहाँ से क्ले मिल गई है और अभी क्ले से खेल रहा है। कल मुझे क्ले से ना पिज़्ज़ा बना के दे रहा था कि लो पिज़्ज़ा खा लो मम्मा। मैंने फिर उसको उठा के रख दिया था ऊपर। मैंने कहा अब सो जाओ क्योंकि सुबह फिर लेट उठता है, अगर लेट सोएगा तो लेट ही उठेगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैं इसको कितना ही बोलूँ बेटा टाइम से सो जा, लेकिन नहीं सोता है। और एक ही दिन में आकर सो लेता है 1-2 घंटा, फिर रात को इसको जल्दी सी नींद नहीं आती है। तो गलती इसकी भी नहीं है। अगर हम भी दिन में सो लें तो हमें रात को काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती है। तो ये तो बच्चा है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।